हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई अब जो मेजर आपका एमबीए एंट्रेंस का एग्जाम है वो है जैट का एग्जाम। आई होप आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। काफी सारे स्टूडेंट मुझसे एक बात पूछ रहे थे, सर जैट की कट ऑफ्स क्या रहती है, कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल बन जाती है, अगर हम एक्सएलआरआई टारगेट कर रहे हैं तो कितने स्कोर पे हमें एक्सएलआरआई से कॉल आ जाएगी। एंड जैट के जो अदर कॉलेजेस है जैसे आईएमटी हो गया, एक्सआईएमबी हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, गोवा इंस्टीट्यूट हो गया, इन सब की कट ऑफ्स कितनी रहती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जैट की कट ऑफ रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितना आपको स्कोर इस पर्टिकुलर एग्जाम में करना है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। या डेली बेसिस पे क्वांट के शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी के वर्ड्स, करंट अफेयर्स, सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। अगर हम सबसे पहले जैट एग्जाम का पैटर्न समझे कि कितने नंबर का ये एग्जाम होता है, तो 2020 की अगर मैं बात करूं तो आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट में आपका एग्जाम बनता है। जिसमें जो पार्ट 1 होता है उसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं एंड पार्ट 2 में आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 2 का आपको जो स्कोर है वो कंसीडर कट ऑफ के लिए नहीं किया जाता, मतलब जो आपकी कट ऑफ आती है वो इस 75 मार्क्स में से आती है। मतलब आपको 3 सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से तैयार करने हैं, वर्बल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांट्स एंड डीआई। जीके का स्कोर आपकी कट ऑफ में काउंट नहीं होगा, तो आपका जो स्कोर है वो इन पर्टिकुलर से 3 सेक्शन से डिफाइन होने वाला है। ठीक है, अब आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 75 क्वेश्चन एंड 1 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो 75 मार्क्स का आपका ओवरऑल एग्जाम हो गया, जो आपकी कट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जीके के 25 मार्क्स हैं बट वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, तो इसीलिए जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो इस 75 मार्क्स में से बनेगी। ठीक है, अब अगर आप नेगेटिव मार्किंग देखोगे तो 0.24 मतलब 1/4 के आपके नेगेटिव मार्किंग इस पर्टिकुलर एग्जाम में रहती है। जैट में जो अलग चीज होती है वो ये होती है कि अगर आपने 8 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, अगर आप बाकी एग्जाम्स की बात करोगे, चाहे वो कैट हो गया, स्नैप हो गया, तो किसी में भी अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मिलते हैं। लेकिन जैट में क्या होता है, अगर आपने 8 तक अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट उसके अलावा अगर आपने और भी अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं तो आपकी 0.10 की नेगेटिव मार्किंग पर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन लगने लगेगी। लेकिन इस बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बिकॉज ऐसा नहीं कि जस्ट अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में आप गलत कर दो एंड जो आपका -0.10 होना था उसकी जगह -0.25 होने लगे। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। हर साल ये नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, कभी 8 होता है, कभी 12 होता है, कभी 10 होता है, तो वो आप इंस्ट्रक्शन रीड कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पार्ट 1 जो है उसमें आपको टोटल 165 मिनट्स मिलेंगे एंड कोई भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, मतलब आप यहाँ पे सब्जेक्ट में स्विच कर सकते हो। देन पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको एडिशनल 15 मिनट्स मिलेंगे। तो ये तो रहा पूरा पेपर का स्ट्रक्चर। अब आपका क्वेश्चन है, सर अगर ये 75 मार्क्स का एग्जाम है तो कट ऑफ कितनी कितनी रहती है। तो अगर हम जैट की बात करें तो जैट का स्कोर बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, बट जो इनका फ्लैगशिप कॉलेज है वो है एक्सएलआरआई जमशेदपुर। ठीक है, तो अगर हम एक्सएलआरआई की बात कर रहे हैं तो एक्सएलआरआई की कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी रही थी भाई। दो इनके एमबीए के प्रोग्राम्स हैं, एक तो आपका बीएम है बिजनेस मैनेजमेंट और एक आपका एचआर है विच इज योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आप इसकी कट ऑफ देखोगे बीएम की तो लास्ट ईयर 95 परसेंटाइल अगर आप मेल हो एंड अगर आप फीमेल हो तो 93 परसेंटाइल पे आपको एक्सएलआरआई से कॉल आ जाती। अगर आप देखोगे एचआरएम कोर्स की तो अगर आप मेल इंजीनियर हो तो 93 परसेंटाइल, फीमेल इंजीनियर हो तो 91 परसेंटाइल, मेल नॉन इंजीनियर हो तो 90 परसेंटाइल एंड फीमेल नॉन इंजीनियर हो तो 88 परसेंटाइल। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पे डाइवर्सिटी इन्होंने इंक्रीज करने की कोशिश की है। तो मोर और लेस अगर आप 95 प्लस परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर लो तो आपके लिए एक्सएलआरआई से कॉल लेना आसान रहेगा। लेकिन अगर आप कन्वर्ट करने का सोच रहे हो, आप चाहते हो भाई मेरे चांसेस ना सर इतने इंक्रीज हो जाएं कि इंटरव्यू पे मुझे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, तो आप 98 प्लस परसेंटाइल टारगेट करो, आप एक्सएलआरआई में अपने कॉलेज को कन्वर्ट भी करने के चांसेस इंक्रीज कर लोगे। इसके अलावा अगर मैं और अदर कॉलेजेस की बात करूं तो जैसे मैंने आपको एक्सएलआरआई जमशेदपुर बताया 95 प्लस परसेंटाइल पे कॉल आ जाएगी। एक्सआईएमबी और आईएमटी की बात करें तो इनकी कट ऑफ अराउंड 90 परसेंटाइल रहती है, तो 90 परसेंटाइल पे आपको यहां से कॉल आ जाएगी। एंड उसके बाद जितने कॉलेजेस है तापमी, जीआईएम, गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, इरमा, माइका, केजे सोमाया, फोर, वेलिंकर, जितने भी अदर इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें आप अगर 80 प्लस परसेंटाइल ले आओगे तो आपको यहां से कॉल आ जाएगी। कुछ कुछ कॉलेजेस में हो सकता है 84 85 हो, तो इसलिए ये भी आपकी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप 80 से ऊपर जैट में ले आते हो दैट इज अ डिसेंट स्कोर, जिसके थ्रू आप अबव एवरेज कॉलेज में एंटर कर सकते हो। एंड अगर 90 से ऊपर ले आते हो तो एक्सआईएमबी, आईएमटी जैसे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं एंड 95 से ऊपर आपका एक्सएलआरआई से कॉल आ जाता है। ठीक है,
अब हमारी बात आती है सर कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल आएगी। देखो ये ना वेरी करता है जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन आपको एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूं, लेकिन ये एब्सोल्यूट डेटा नहीं है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि अगर आप ऑन एन एवरेज 75 मार्क्स का एग्जाम है और आप 28 के आसपास स्कोर लाते हो तो आपकी 89 परसेंटाइल के आसपास बनती है। 30 के स्कोर पे आप 90 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, 32 के अराउंड आप 93 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, 35 पे आप 95 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 40 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो 99 प्लस परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यार यहाँ पे लोग कहते हैं जैट का एग्जाम डिफिकल्ट है, जैट का एग्जाम डिफिकल्ट है इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे स्कोर भी आपको कंपैरेटिवली कम चाहिए, लेकिन अगेन अगर डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज हो जाए तो कट ऑफ और कम हो जाती है। जैसे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं जैट 2020 की, तो जैट 2020 में 30 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 35 बता रहा हूँ 95, लेकिन लास्ट 30 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल बन गई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो डिफिकल्टी लेवल है उस पर भी वेरी करता है, बट 35 प्लस स्कोर अगर आपका आता है तो आप 95 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप टारगेट कर रहे हो 99 तो अपने स्कोर का टारगेट रखो 40 प्लस, आप एक अच्छी पोजीशन में होगे एक्सएलआरआई एंड अदर टॉप इंस्टीट्यूट से कॉल के लिए। अब हमने बात कर ली सर डेटा की, हमने बात कर ली कट ऑफ की, टॉप कॉलेजेस की, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की। इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें? देखो इस एग्जाम में आपको कुछ चीजें समझनी है, जैसे इनका एक सेक्शन आता है वर्बल का, दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग का, थर्ड सेक्शन है क्वांट्स का, एंड फोर्थ सेक्शन आपका जीके का। ठीक है, अब अगर आप वर्बल देखोगे तो यहाँ पे वर्बल में आपको आरसी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, एंड इन आरसीज में मेजरली आपका सीआर आता है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, इंप्लिसिट स्टेटमेंट, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। इसके अलावा वर्बल में ये आपको ग्रामर के क्वेश्चन भी देता है, साथ में आपको वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन भी देता है। वर्बल एबिलिटी मतलब आपको एनालॉजीज के क्वेश्चन देता है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देता है, पैरा समरी, पैरा जंबल्स, इसके क्वेश्चन भी ये देता है। तो ये चारों मॉड्यूल्स आपको करने हैं, तब जाके आप वर्बल में कॉन्फिडेंट हो पाओगे। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो ये सेक्शन आपका मेक और ब्रेक सेक्शन है। ठीक है, मेक और ब्रेक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पर्टिकुलर ऐसा सेक्शन है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा भी स्कोर कर लेते हैं एंड कभी कभी नेगेटिव में भी स्कोर आने लगता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग को अगर आप क्वांट्स की तरह पढ़ोगे, मतलब जैसे क्वांट्स में आप कॉन्सेप्ट समझते हो फिर प्रैक्टिस करते हो, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे कर ले जाओगे। तो जिस तरह से हम भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, हमारा अप्रोच यही रहता है कि डिसीजन मेकिंग में आपका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। मेरा लास्ट ईयर खुद यहाँ पे 99.81 परसेंटाइल बना था। अगर आप देखोगे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एथिकल डिलेमा के क्वेश्चन बनते हैं, कॉर्पोरेट पजल्स होती हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। तो जो रियल टाइम की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो मेजरली आपकी मैनेजरियल स्किल्स, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी स्किल्स इस पर्टिकुलर सेक्शन में टेस्ट होती है। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो यहाँ पे आपके वही 5 सेक्शन है, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बनते हैं, आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बनते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, मॉडर्न मैथ्स आपका आता है जिसमें आपके परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो ज्योमेट्री भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। जीके की बात करें, स्कोर काउंट नहीं होता बट आपको सेक्शन तो अपीयर करना ही है, तो इसके लिए भी हमें पढ़ना है। करंट अफेयर्स आती है और स्टैटिक जीके आती है। करंट अफेयर्स आप लास्ट की 1 ईयर की कर लो, यू आर इन अ गुड स्पेस जहां पे आप आराम से इसको क्रैक कर पाओगे। एंड स्टैटिक जीके में आपको मेजरली जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो आपके ज्योग्राफी रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपके रिवर्स, माउंटेन, सॉइल, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके पॉलिटी के ऊपर होते हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। जीके पे अगर आप कंपैरेटिवली थोड़ा कम भी फोकस करोगे तो बात बन जाएगी, बिकॉज जो आपकी कट ऑफ है वो वर्बल, डीएम और क्वांट डिसाइड करेगा। इसके साथ ही क्वांट सेक्शन में आपके 1 या 2 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के भी आते हैं, और वर्बल में कभी कभी वो 1 या 2 क्वेश्चन एलआर के आपको दे सकता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो ये मैं आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो विद इन 30 डेज पूरी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। एंड अगर आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहते हो कि सर मुझे एक डायरेक्शन मिल जाए, टू द पॉइंट कंटेंट मिल जाए, तो ये मेरे जैट का क्रैश कोर्स का स्टडी प्लानर है, जिसमें हम लोग आपको इस तरह से पूरी की पूरी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन कंडीशन एक ही है, इस कोर्स को ज्वाइन तभी करना जब 6 to 7 आवर्स आप डेली डिवोट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस में मैंने आपको 3 to 4 आवर्स की वीडियो दी है, एंड देन आपको 2 से 3 आवर्स अपने मॉक पे स्पेंड करने हैं। तो ये टाइम टेबल है, जिसमें फर्स्ट डे 3 दिसंबर से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको जैट का मॉक टेस्ट देना है, जो आपका जैट 2020 का एक्चुअल एग्जाम है, ताकि आपको आइडिया लग जाए
आप कहाँ स्टैंड करते हो। उसके बाद डेली बेसिस पे आपके टारगेट है, वर्बल में आपको आरसी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना है, क्वांट में टाइम एंड वर्क देखना है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फर्स्ट का लेक्चर देखना है, यहाँ पे एवरेजेस की वीडियो देखनी है, जनवरी की करंट अफेयर्स करनी है, साथ में जैट का 2019 का पेपर सॉल्व करना है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पोर्टल पे। सिमिलरली अगर आप देखोगे आपको हर दिन का प्लान पता है, तो डेली आपको पता है मुझे ये वाली वीडियोस देखनी है, इसको अगर आप सिंसियरली फॉलो करोगे, हर दिन पढ़ाई करोगे एंड जैसे जैसे मैंने यहाँ पे मॉक लिखे हुए हैं उसको अगर आप अपीयर करोगे तो आपका पूरा सिलेबस विद इन 30 डेज बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने वर्बल में ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग, आरसी, वर्बल एबिलिटी पूरा करा दिया है, डिसीजन मेकिंग मैंने आपको यहाँ पूरा करा दिया है, डेटा इंटरप्रिटेशन एलआर भी मैंने आपको करा दिया है, क्वांट्स भी हमने सारे मॉड्यूल्स कर लिए एंड करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, 12 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगा, देन आपको 5 फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड कराऊंगा सो दैट आपको लेटेस्ट पैटर्न पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका भी आइडिया यहाँ पे लग जाए। देन आपको 2 दिन आपको फाइनल रिवीजन करना है, फॉर्मुलेस वगैरह देखने हैं एंड 3 जनवरी को आप एग्जाम दे दोगे। तो ये प्लानर आप खुद भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहते हो तो ये जैट का क्रैश कोर्स है जो 1 मंथ का है, जो मैंने आपको प्लानर दिखाया था 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 3 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 1 मंथ का वीडियो कोर्स है। जो वीडियोस आपको उसी प्लान के हिसाब से देखनी है जो हमने प्रोवाइड करी है। ये वीडियोस आप कभी भी देख सकते हो, अगर आप आज नहीं देख पाए तो आप कल भी देख सकते हो, अगर आप सुबह नहीं देख पाए तो शाम को भी देख सकते हो, लेकिन सजेशन यही है कि एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग डेली अगर आप 6 to 7 आवर्स की यहाँ पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा जैट में स्कोर कर सकते हो। पूरा का पूरा आपको सिलेबस कराया जाएगा जैट का, 5 फुल लेंथ मॉक्स देंगे, 10 प्रीवियस ईयर के पेपर भी देंगे। देन ये जो कोर्स है जैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो इसका फीस स्ट्रक्चर है 3500 रुपीज, जिसमें सारी वीडियोस, सारे सेक्शन, क्वांट, एलआर, वर्बल, डीआई, डिसीजन मेकिंग, जीके सब कुछ प्रोवाइड होगा। एंड इसके साथ ही अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 800 रुपीज की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर एंड जैट फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो studybus.co.in पे जा सकते हो, अदरवाइज आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर, यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था उनका आप रिजल्ट देख सकते हो 99.69 मयंक का, जिसका कैट बहुत अच्छा नहीं हुआ था लेकिन जैट में उसने भाई नेल कर दिया। तो अगर आपका भी ऐसे ही रहा कि कैट उतना अच्छा नहीं हुआ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, इस एग्जाम को आप क्रैक यहाँ पे कर सकते हो। देन आशित पुरी 99.65, द कोर्स वाज अमेजिंग। सक्षम 98.88, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट। मयूर तरल 98.02, द कोर्स वाज परफेक्ट। उसके बाद रोहन नागर 97.63, एक्सीलेंट कोर्स। पार्थ महाजन 97.59, ग्रेट कोर्स स्ट्रक्चर। अभिषेक जैन 96.13, द कोर्स टाइमलाइन वाज द बेस्ट पार्ट। आयुष गर्ग 96.85, क्रैश कोर्स वाज अमेजिंग। तो आप सारे बच्चों का यहाँ पे देख सकते हो, जो भी लोग सीरियस एस्पिरेंट है, ये कोर्स एक जैट एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल अच्छा कोर्स है जिसकी हेल्प से आपका स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट हो सकता है। लेकिन कंडीशन एक ही है, ज्वाइन तभी करना जब आप डेली बेसिस पे 6 to 7 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हो। तो अगर आप 6 to 7 आवर्स पढ़ाई कर सकते हो तो ये कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए एंड आप डेफिनेटली यहाँ पे इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।